एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है मंगलवार का और सुबह के बज गए हैं 5:30। तो आज मुझे थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गया है, क्योंकि वैसे ना 5 बजे उठ जाती थी, पर आज जो है 5:30 बजे आँख खुली है। पता है 5 बजे अलार्म बोला था, पर मैंने बंद कर दिया। फिर 5:30 बजे उठी हूँ और उसके बाद बस आके सीधा यहाँ पे अभी मुँह हाथ धो लिया है। और सबसे पहले खोलूँगी यहाँ के डोर और डाल दूँगी थोड़ा पेड़ों में पानी। और पता है क्या, आज ना थोड़ा सा वैसा लग रहा था, बॉडी पेन सा हो रहा था। तो फिर जरा सा आँख लग गई, सोचा चलो 5 मिनट लेट जाती हूँ तो फिर उठ जाऊँगी। फिर वही है, 5:30 बज गया था तो उठ गई थी। फिर आके जो है यहाँ पे अभी ये सब कर लिया है। उसके बाद चलते हैं सीधा किचन में। तो किचन में अभी मैंने सब्जियां निकाली हैं। आज बनानी है तोरी आलू की सब्जी। और जो है ना, रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह क्या बनेगा। तो तोरी आलू की सब्जी तो लंच बॉक्स के लिए बनेगी, और इधर बनेगा उत्तपम भी। तो ये नाश्ते में आज उत्तपम कर खा के जाएंगे। बोल रहे थे कि मुझे नाश्ते में सुबह उत्तपम दे देना, और लंच पैक करना है तो तोरी और ये रोटियां पैक कर देना। तो वही मैंने अभी देखिए सूजी वगैरह भी इधर भिगो के रख दी है, और तब तक ये बादाम छील ली है और तोरई भी छील के कट कर रही हूँ। और इसमें डाल दूंगी एक आलू भी। तो बताया था ना, बच्चे लोग ना आलू के साथ तो तोरई खा लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे खाए ना उस हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो वही मैं फिर एक आलू डाल देती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक चेंज किया है। तुरई आलू की सब्जी ना पहले मैं कुकर में बनाती थी, तो फ़ायदा तो होता था उससे कि जल्दी बन जाती थी और ठीक भी रहता था। पर अब आजकल ना मैंने कढ़ाई में बनाना शुरू करा है, और उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। और ज़्यादा गीली गीली भी नहीं बनती है, थोड़ी सी सूखी सूखी बनती है। वरना कुकर में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रसीले रसे वाली बन जाती है, जबकि पानी नहीं डालते थे फिर भी। तो इसी तरह से कढ़ाई में थोड़ा धीमे धीमे पकती रहती है ना, तो पानी थोड़ा सूख जाता है। तो इसी वजह से तो बस अभी वही प्याज टमाटर और ये सब मसाले जो थोड़े बहुत डाल दिए, और नमक डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। और इधर लगा लेते हैं आटा। तो जी देखिए, आटा लग गया था। इसको ढक के रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए। और ये देखिए सब्जी जो है इसमें थोड़ी सी अच्छी बनती है कढ़ाई में। तो उधर मैंने ना फिर रोटियां भी सेक दी थी, और आशी का कर दिया था लंच पैक। और फिर आ गई थी इधर, आशी तैयार हो गई है तो इनकी चोटी करने। और जैसे कि मैंने मंडे को इसको भेजा नहीं था, अभी भी आई में थोड़ा सा दाना है। पर यह है कि आज मैं भेज रही हूँ इसको, क्योंकि फिर ना स्कूल में बच्चे जितना अच्छे से सीख जाते हैं ना, मैम जिस हिसाब से सिखाती हैं बताती हैं उस हिसाब से, घर पे उस तरह से वो पढ़ाई करते नहीं हैं। और हम लोगों के पढ़ाने पे भी ना इतना उनको समझ में नहीं आता है। आ तो जाता है, लेकिन जो वे ऑफ टॉकिंग मैम जिस तरह से सिखाएंगी उस हिसाब से घर में बच्चा नहीं सीखता है ना। थोड़ा सा मैम का डर भी रहता है, तो वहाँ पे बच्चे आराम से सीख जाते हैं। तो मैंने आज भेज दिया है। मैंने बोल दिया था कि अगर मैम कुछ कहेंगी तो मैम को बोल देना कि मेरा आई इन्फेक्शन नहीं है, वो दाना है, तो इसी वजह से। तो बस अभी तैयार हो गई थी, तो जाते जाते मैंने कहा एक बार और इसके ट्यूब लगा देती हूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्योंकि ना जो है ना, फिर पूरा दिन ट्यूब नहीं लगेगा ना तो फिर सही नहीं लगेगा। तो बस एक टिश्यू भी दे दिया था, बाकी 3-4 टिश्यू जो है बैग में रख दिए हैं, क्योंकि रुमाल से पोंछने में ना आईज में फिर वो दाने में ना लगता है। तो फिर जो है ना, इसको टिश्यू से पोंछती है ना, हल्के हल्के सॉफ्ट होता है ना, तो उससे से जो है ठीक रहता है। तो दे दिया था बस। अभी आशी चली गई स्कूल, और जो है आज बस मैम भेजे ना उसको वापस, क्योंकि सैटरडे को भेजा था ना, तो फिर फ़ोन आ गया था मैम का कि लेके जाओ, और जब तक ये ठीक ना हो जाए आए तब तक कि मत भेजना। पर अब संडे भी हो गया, मैंने कल मंडे को भी नहीं भेजा, आज ट्यूसडे है। तो फिर मैं सोच रही थी कि भेज देते हूँ। फिर पढ़ाई देखिए स्कूल में जो समझ में आता है ना बच्चे को, वो घर पे कहाँ ही इतना पढ़ पाते हैं। तो फिर वही भेज दिया है। तो देखते हैं, अगर आएगा भी फ़ोन तो मैम से कह दूँगी मैम उसका आई इन्फेक्शन नहीं है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज ना ईशी की छुट्टी है, तो ईशी जो है सो रही है। आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ईशी जो है यहाँ पे सो रही है अभी।
और ये देखिए घर की हालत, ये देखिए स्टोन, रबर, ये डॉल, सब ऐसा फैला रहता है ना सामान। ये लोग रात भर खेल, मतलब रात भर नहीं, सॉरी, मतलब रात तक खेलते हैं, तुरंत फिर सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, चले जाते हैं सोने। तो अभी ये सब सही करूँगी और अभी किचन को भी समेटना है। बस लग जाते हैं जल्दी से अपने काम पे। और अभी ये आशी को छोड़ने गए हैं, तो ये भी अभी आएंगे तो नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलेंगे। तो बस जल्दी से, तब तक कि ये इनके आने से पहले ना ये थोड़ा बहुत समेट लेते हैं, गद्दा वद्दा हटा के, तब तक कि फिर जो है बाद में काम करूँगी। और तो ये देखिए, ये यहाँ पे गद्दे पे डॉल को और टैडी को ना अपने अपने हैंकी से यहाँ सुला के रात को अपना अंदर सोने जाते हैं ये लोग। तो मतलब यहाँ पे बस आशी नहीं करती है, ये इसी ही करती है। पहले तो अपने साथ बेड पे सुलाने के लिए बोल रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, बेड पे नहीं सो पाएंगे ये लोग। तो फिर यहाँ गद्दे पे जो है इन दोनों को लेटा के और दीदी का हैंकी और अपना हैंकी दोनों उड़ा के गई थी कि ये लोग सो जाएंगे। और कभी कभी तो बिल्कुल सनक जाती, तो कहती है पहले इन दोनों को खाना खिलाओ और फिर उसके बाद मुझे खिलाओ, इन लोग को भी भूख लग रही है। तो इनको खाना खिला, मतलब पहले एक बाइट इनको इनके सामने रख के फिर इसी को खिलाना पड़ता है। तो आजकल ऐसे ऐसे कभी कभी मतलब करती है। तो वही अभी सब हटा रही हूँ, तब तक कि ये आ रहे हैं अभी आशी को छोड़ के ना। तो ये सारे काम निपटा दूंगी और सोच रही थी कि झाड़ू भी लगा लूँगी जल्दी से ही, क्योंकि फिर जो है ना इनको नाश्ता दूंगी और फिर ये तुरंत चले जाएंगे। और उसके बाद जो है फिर झाड़ू तुरंत लगाओ तो फिर सही नहीं रहेगा। तो मतलब ये है कि जल्दी से गद्दा वगैरह हटा के यहाँ पे, तो उसके बाद ना झाड़ू भी फटाफट लगा दूंगी। तो ये अपना आएंगे, नाश्ता करके जाएंगे और उसके बाद जो है फिर पोछा लगाने को रह जाएगा, तो वो लगा लूँगी बस। तो यहाँ पे देखिए अभी सब हटा दिया है, एक्वेरियम की भी लाइट ऑन कर दी है, क्योंकि रात को ना ऑफ़ कर देते हैं, रात भर फिर पूरे टाइम 24 घंटे नहीं जलाती हूँ, रात को ऑफ़ कर देती हूँ और फिर जो है सुबह सुबह जला देती हूँ। तो अभी जो है इनके पापा चले गए थे ऑफिस नाश्ता वाश्ता करके, और इधर उठ गई हैं ईशी भी। और आज इनके स्कूल में, ईशी के स्कूल में पता नहीं कुछ गेम कंपटीशन था, इस वजह से तो फिर वो छुट्टी हुई थी। तो अभी बस ईशी उठ गई थी। तो आज ना मैंने आज से, मतलब आज से क्या भी, ये ना जुम्बा जो है पहले भी करती थी, जब ईशी के होने के तुरंत बाद से ना मैं जुम्बा करती थी, पर अभी मैंने जुम्बा छोड़ दिया था। लेकिन कल मैंने ना एक अपनी पुरानी फ़ोटो देखी, तो मुझे लगा कि यार मैं पहले ज़्यादा पतली थी और अभी थोड़ी सी लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ। तो सोचा कि पहले मैं जुम्बा करती थी, तो अभी सोच रही थी कि अभी फिर से ना जुम्बा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में इतना नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए जुम्बा है ना, जो पूरी बॉडी पे पूरा फ़र्क पड़ता है इससे। तो मैं ना अब सोच रही हूँ एक्सरसाइज सुबह ना करके ये आधे घंटे ना ये जुम्बा ही कर लिया करूँगी। तो इससे ना मतलब पूरा दोनों देखिए पूरी बॉडी पे पूरा फ़र्क पड़ता है, तो सही रहता है। और मुझे लग भी रहा था कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि अब इस तरह से यही कर लेते हो। और मेरे साथ साथ ना ईशी भी जो है जुम्बा कर रही थी। तो बस अभी मैंने आधा घंटा किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम सुबह सुबह नहीं होता है करने का, तो इसी वजह से बस आधा घंटा करके आ गई थी इस रूम में। तो यहाँ के कंबल वगैरह फोल्ड किए हैं और थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है, तो चेंज कर लेते हैं यहाँ की बेडशीट। तो यहाँ पे ना ये नई वाली बेडशीट बिछा दी है जो मंगाई थी ना। तो ये देखिए अब धुल गई थी, तो अच्छे से मतलब साफ मतलब हो गई है। और जब नई नई बेडशीट होती है ना, तो वो थोड़ी कड़ी कड़ी भी रहती है और स्मेल भी आती है। तो इसी वजह से अब बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पे ये बिछा दी है और देखिए इस तरह से लग रही थी, मतलब अच्छी लगती है ये बिल्कुल प्लेन जो बेडशीट होती है ना, तो अच्छी लगती है। तो अभी भी इसी जो है यहाँ पे टीवी देख ही रही है। तो यहाँ पे मुझे ना टीवी पैनल की भी थोड़ी डस्टिंग करनी थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे और मतलब ये वाइट है ना, तो 2-3 दिन में ही ना यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो इस वजह से फिर इसको भी जल्दी से अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर जो है नहलाऊँगी ईशी को। तो पहले इनका काम करके फिर जो है पोछा लगा के फिर जाऊँगी मैं भी जो है नहाने के लिए। तो बस अभी यहाँ पे सारा कुछ क्लीन हो गया है, टीवी भी अच्छे से क्लीन कर दी है और नीचे एक्वेरियम वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। तो बस उसके बाद मैं ईशी को नहला दूँगी।
तो यहाँ पे ना मैंने पोछा लगा दिया था पहले। इसी टीवी देखने में लगी थी तो मैं सोचा चलो पहले पोछा ही लगा देते हो, फिर सारे काम यहाँ का निपट गया है। तो अब जो है यहाँ पे लगा दिया था गद्दा भी, और अब अच्छे से यहाँ पे कुशन वगैरह सब लगा दूँगी तो पूरा जो है क्लीनिंग हो गई है, सारे काम निपट गए हैं। तो बस अब इसी को भी नहला दिया था फटाफट, और इनको भी दिया है ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। और तब तक कि ये जब तक ये ड्राई फ्रूट्स खा रही है तब तक कि मैं भी नहा के आ गई थी। तो पूजा भी हो गई थी मेरी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो वही उत्पम बताया था ना, वही बैटर थोड़ा सा रखा था, तो वही एक मैं बनाऊँगी अपने लिए और एक ईशी के लिए। तो हम दोनों का नाश्ता जो है यही होने वाला है। उसके बाद जो है खाने में भी तुरई तो बना ही रखी है, आशी आएगी तो दाल वगैरह बनाएंगे बस। तो अभी बस चाय भी बन गई है उधर, और इधर जो है उत्पम भी बन गया था तो दे दिया है इसी को खाने के लिए। और अब देख रहे हैं ना, मतलब जब छुट्टी होती है ना फिर टीवी टीवी, क्योंकि अगर मैं टीवी भी ना खोलूँ ना तो फिर ये काम नहीं करने देती है। अब जैसे नहाने जाना है तो एटलीस्ट ये है कि टीवी देखती है तो शांत रहती है, वरना फिर मतलब पीछे से बोलती रहती है। तो इसलिए अच्छा है कि स्कूल चले जाते हैं ना बच्चे, तो ठीक रहता है कि मतलब थोड़ा सा टीवी से भी राहत, और मतलब थोड़ा सा सीखते ही हैं स्कूल जाके। पर आज छुट्टी हो ही गई, फिर तो टीवी देख रही थी। और उसके बाद जो है हमारा नाश्ता भी हो गया था, तो कपड़े भी इधर वॉश हो गए थे तो मैंने वो फैला दिए हैं। और उसके बाद इधर ये काट रही हूँ मैं नाशपाती, क्योंकि ये ना सुबह से ही मांग रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी नाश्ता किया है तो उसके थोड़ी देर बाद देती हूँ। तो वही अभी सारे काम निपटा लिए, कपड़े वपड़े फैला दिए थे, तो अब जो है यहाँ पे कट कर रही हूँ। और देखिए उससे वेट नहीं हो रहा है, इसको फ्रूट ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी बस देखिए कट नहीं कर पाई हूँ तभी भी खाने में लगी हुई है, और उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अच्छी लगती है। आशी भी अब खाने लगी है। पहले आशी ना ये नहीं खाती थी पियर, लेकिन अब आशी को भी ये पसंद आने लगी है। क्या हुआ, मैम ने क्या बोला? नहीं है क्या? तो मैम मेरा दाना निकला है वो सही हो जाएगा, वो इन्फेक्शन नहीं है। तो फिर क्लास में मैम ने कुछ बोला? फिर तो आशी आ गई थी स्कूल से, फिर जो है हमने खाना पीना खा लिया था। और वही तुरई आलू की सब्जी बताया वही रखी हुई थी, दाल बनाई थी, और रोटियां भी मैंने सेकी थी अभी। तो रोटियां आज मैंने सुबह नहीं सेकी थी, तो बस अभी सेक ली थी गरम गरम। और उसके बाद जो है यहाँ पे गैस पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद किचन को क्लीन करके जो है बर्तन वगैरह धो के अच्छे से रख दूँगी। और देखिए मैं वही है ना, आशी आई तो आशी से सारी बातें पूछ रही थी, क्योंकि पता था मुझे कि मैम बोलेंगी ही, क्योंकि सैटरडे को भी मैम ने बोला था इसको कि जब तक कि ये सही ना हो जाए तो तब तक ये स्कूल नहीं आना, क्योंकि इससे बच्चों को भी हो सकता है। बट वही है कि आप 3-4 दिन हो ही गए हैं, तो कैसे मतलब ये, और मतलब दाना ही है वो, आई में रेड रेड कुछ भी नहीं है, आई इन्फेक्शन नहीं है। पर भैया मैम लोग को लगता है कि शायद से ये आई इन्फेक्शन है, तो जैसे बोल रही थी उसको। पर ये कि आज फ़ोन वोन नहीं किया मैम ने, बस पूरा दिन निकल गया। और मुझे लग रहा है कि आज ना इसका दाना थोड़ा सा सही हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम हो गया है तो धीरे धीरे ना सही हो रहा है, तो कल तक सही हो जाएगा। तो बस यही मैम ने आज भी देखिए उसको बोला ही है कि हाँ इन्फेक्शन है, आप आ गई आज फिर से तो इसीलिए। और इधर देखिए मैंने किचन ही क्लीन कर दिया था अच्छे से, और बर्तन भी धो के रख दिए हैं। और इधर डाल देती हूँ फिश को खाना। तो देखिए जैसे ही ना फिशेस के पास खाना लेके पहुँचो ना, तो तुरंत ही सारी एकदम से इकट्ठा हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब यहाँ पे खाना मिलेगा, तो देखिए ऊपर ही आ जाती हैं एकदम से। तो बस अभी इनको भी खाना दे दिया है, उसके बाद जाऊंगी इन दोनों को लेटाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि आशी की भी आँख में दर्द, मतलब दर्द तो नहीं, मतलब थोड़ा सा ट्यूब लगा के उसको रेस्ट करने के लिए बोलूँगी। और इसी को तो नींद आ ही रही है, खाना खा के ना उसको नींद आती है, तो बस इसके ट्यूब लगा दिया है। अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय।